हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने यूपी टीजीटी वाले जंतु विज्ञान का मैंने पूरा सिलेबस पार्ट 1 में बता दिया था। आज हमारा यूपी टीजीटी बायोलॉजी यानी बॉटनी का सिलेबस पार्ट 2 में आएगा। तो चलिए हम सिलेबस की तरफ देखते हैं। और हमने स्लाइड बगल में लगा दिया, तो आप लोग वहाँ से देखिए और अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए। तो जैसे देखिए कि वायरस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। संरचना महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारा चीज़ ये सब डीप में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे वर्गीकरण हो गया, संचरण हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि लाइकेंस में हमें क्या क्या चीज़ें इसके टॉपिक के अंदर आएंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा सब कुछ बॉटनी का सिलेबस समझ में आ जाएगा। और जूलॉजी का भी हमने बता दिया, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए सवाल के अंदर कितने टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी 11th की बुक बायोलॉजी की पढ़नी पड़ेगी डीप से, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। आर्थिक महत्व, क्लाइमोडोमोनास आएगा, वॉलवॉक्स आएगा, ओडोगोनियम आएगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि थ्योरी कौन सी बुक से पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट कौन सी बुक से करना है। अब आ गया फंगी यानी कवक, ये हमारे सारे सिलेबस में है। आपको हमने बोला ना, अगर टीजीटी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है जैसे, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी ही चाहिए, क्योंकि डीप में ही पूछेगा। तो एक एक चीज़ों को आप लेके चलेंगे तभी आप कर पाएंगे, पॉसिबल होगा। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा में, कि ब्रायोफाइटा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके अंदर वही चीज़, वर्गीकरण, सामान्य लक्षण, आवास, संरचना, जीवन चक्र, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रायोफाइटा के अंदर ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे और आपको पढ़ना होगा। अब हम करते हैं बात टेरिडोफाइटा की। ओके, इसको भी एनसीईआरटी 11th के ही बुक से पढ़ना होगा। थ्योरी एक एक लाइन आपको अच्छे से समझना होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, आपका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके सामान्य लक्षण, जीवन चक्र, आर्थिक महत्व, साइका स्पाइनस, ये सारे बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी यानी सिस्टमैटिक बॉटनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें भी पढ़ना। और पुनरावृत्ति ये तो ठीक ही है, लेकिन आपको जो सिलेबस है ये पुनरावृत्ति विज्ञान, ये जो सिलेबस है इसके एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक बॉटनी की बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए सिलेबस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सिलेबस के बाहर भी एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ चीज़ें आपको पकड़ना है। जैसे कि बीएससी की बुक हो गई, या फिर कहीं से आप नोट्स अरेंज कर लो। आप बीएससी की बुक, बॉटनी जूलॉजी को डीप में बीएससी की पढ़िए। मतलब एक्स्ट्रा भी आपको चीज़ों पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिलेबस का स्पेसिफिक भी दिया हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकैंथेसी है, यूरोफोबिएसी है, ये सारे आपको टॉपिक इस चैप्टर के अंदर मिले और सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करना हो। और इकोनॉमिक बॉटनी यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यहाँ पे सिलेबस लिखा है, सिलेबस के साथ स्पेसिफिक भी लिखा है। यानी इसको स्पेसिफिक का मतलब यानी एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे बीएससी की बॉटनी जूलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी डीप से पढ़नी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपके मॉर्फोलॉजी यानी आकृति विज्ञान एवं आंतरिक संरचना, एनसीईआरटी बुक से ही तो पढ़ना ही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब आप पढ़ाई करोगे तो जैसे ही आपने एक टॉपिक कंफर्म कर लिया यानी पढ़ा, उसका तुरंत टॉपिक का आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलो। ये नहीं कि आज हमने थ्योरी पढ़ लिया कल हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितना आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाओ। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनी से यानी वनस्पति विज्ञान से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा।
और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पता है प्लांट फिजियोलॉजी से बनते हैं। उसमें अनगिनत चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर हैं, टॉपिक हैं। तो उस टॉपिक से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इकोलॉजी यानी पारिस्थिति, इसमें 11th एंड 12th दोनों की बुक से पढ़ना पड़ेगा डीप में। ओके, चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि डीप चीज़ें पूछेगा, क्योंकि आप एक यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं और एक आप कक्षा 9 से 10 तक एक सेलेक्टेड टीचर बनेंगे। तो चीज़ें ऊपर नहीं पढ़नी है, डीप में पढ़ना है, ताकि आप कर पाओ। अब इसमें देखिए, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट यानी कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, ये सारे इस चैप्टर के अंदर टॉपिक हैं और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी में क्लास 11th एंड 12th दोनों की बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को हल्के में मत लेना। प्लांट फिजियोलॉजी, और मैं अगर कहती हूँ कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, रसारोहण जैसे हो गया, ट्रांसप्रेशन हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप चैप्टर अभी शुरू कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर ख़त्म करो। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आप इस चैप्टर को पहले ख़त्म करो, प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करो। बाकी कवक, फंगी, शैवाल, लाइकेंस, तो ये ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चंस, तीन चार क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्लांट फिजियोलॉजी शुरुआत में आप अगर शुरू करो तो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर से शुरू करो और सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ो उसके अंदर जो है, और प्रैक्टिस सेट भी लगाओ कितने बन रहे। आगे की वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, थ्योरी कैसे पढ़ना है, और फिर हमको प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, PYQ कहाँ से करना है, सारा सब कुछ मटेरियल आएगा। और आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।